पहला क्वेश्चन दिया है आपका, क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहला तो एक वृत्त आपको दिया है, वह वृत्त है 6 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का वृत्त है? 6 सेंटीमीटर का आपका वृत्त, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी इस त्रिज्या केंद्र बिंदु से परिधि को छूता है तो वो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। ये 6 सेंटीमीटर का आपका त्रिज्या है, हो गया। उसके बाद एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी इसका कोण जो दिया है वो 60 डिग्री है। ये भी आपका कितना सेंटीमीटर? 6। पहला बेसिक में पढ़ाया गया कि जब दो त्रिज्या को परिधि तक छुआ जाता है तो क्या बनता है? एक कोण बनता है, और इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो जो दिया है वो लिखिए। आपको पहला कोण दिया है, यानी कोण, यानी इसको किससे सूचित करते हैं? थीटा से, यानी थीटा आपको दिया है 60 डिग्री, हो गया। उसके बाद त्रिज्या यानी आपको आर दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कहा गया है कि इस त्रिज्या खंड का, यानी ये वाला खंड, यानी जो ये खंड लिया है, इस खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का, या वृत्त का लिखिए, वृत्त न है, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्या? क्षेत्रफल। एक बात बताइए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड है, इसमें क्या दिख रहा है? थीटा दिख रहा है, हो गया। अब इस पूरे वृत्त का मान कितना होता है? 360 डिग्री, तो बटा 360। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बात समझे? आपको वैल्यू दिया गया है थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री, हो गया, यह डिग्री है, गुना पाई का मान बोला है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी आपको जब तक नहीं बोलेगा कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तब तक आप नहीं लीजिएगा। आप क्या लीजिएगा? 22/7 ही लीजिएगा। ठीक है, गुना आर का मान कितना है? 6 है, यानी आर के माथे में 2 है, यानी 6 गुना 6। ठीक है, अब बताइए, कटेगा ये 0 और ये 0 कट गया, 6 6 के 36, 6 और 6 कट गया। अब गुना कीजिए, 6 दुगुना 12, 6 दुगुना 12 और 1 13, 13 यानी 132 बटे में 7। अब आपका यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर है। क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। यही हो गया आंसर। समझ में आया? बहुत इजी प्रश्न है। चलिए बनाइए। वृत्त का चतुर्थांश बोल रहा है, यानी चतुर्थांश का मतलब क्या है? 4 भाग में बांटिए, 4 भाग में बांट दिए। जब बांटे तो कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चतुर्थांश एक वृत्त का कितना होता है? 360 डिग्री होता है इसका पूरा वैल्यू, और इसका चतुर्थांश बोला कितना है? 1/4 भाग, यानी 4 9 36। कितना डिग्री का कोण बनाया? 90 डिग्री का कोण बनाया। समझ में आया? यहाँ आपको नहीं दिया है, खाली क्वेश्चन में दिया एक वृत्त का चतुर्थांश दिया है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि इस वृत्त का पूरा मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। और इस वृत्त का चतुर्थांश बोला है, चतुर्थांश बोला 1/4 भाग। क्लियर हुआ? अब इसको काटेंगे तो कितना होगा? 4 9 36 और 0, तो कितना डिग्री का कोण बनाया है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया। आप इसको काटिए, हो गया, यानी आपको कितना मिल गया? थीटा मिल गया। तो लिखिए थीटा बराबर पहला ही 90 डिग्री मिला। उसके बाद जिसकी परिधि दिया है, यानी ये पूरा का पूरा जो परिधि है, परिधि कितना दिया है? परिधि आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। आप बताइए इस वृत्त का क्या ये त्रिज्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था?
कि एक वृत्त का चतुर्थांश यानी 4 भाग का 1 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका परिधि यानी यहाँ से लेकर जो ये घेराबंदी करके रखा गया है ना, इसका परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन इस वृत्त का त्रिज्या नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r, यही फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि। अब परिधि कितना है, परिधि आपको दिया है 22 सेंटीमीटर, हो गया। 2 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना क्या नहीं है आपके पास, यानी यहाँ पे r नहीं है, ये r आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं माने 1 है। चलिए इसको और इसको हम लोग काट सकते हैं सामने सामने। बताइए किसके साथ किसका बना, इसके साथ इसका बना, तो 2 गुना r, अब इसके साथ इसका बना तो 7 एकम 7। समझ में आया लाइन, मैंने डायरेक्ट काट दी। एक लाइन लिखना था, जैसे अगर लिखेंगे तो देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो देखिए 22 गुना बराबर 2 गुना 22/7 गुना में क्या r, देखिए यहाँ कुछ मैंने 1 है, हो गया, इसके साथ इसका गुना बनेगा, इसके साथ इसका बनेगा, बनेगा ना। तो देखिए क्या बना, 2 गुना 22 गुना r बराबर कितना, 22 गुना 7, इसलिए r बराबर कितना होगा, 22 गुना 7 बटे में कितना, 2 गुना 22, ये 22 और ये 22 कट गया, वही आया ना। अब समझ में आया, तो r का मान कितना आया, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझे। तो यहाँ r का मान कितना है आपके पास, 7/2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो है वो कितना का है, 7/2। अब तो आपको मिल गया ना। अब क्या निकलना है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, θ/360 गुना पाई स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 90, थीटा का मान कितना है 90/360, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना आया 7/2 गुना 7/2। समझ में आया, चलिए ये 0 और ये 0 कट गया, 9 1 कम 9 और 9 4 36। अब देखिए ये 7 और ये 7 कट गया, 2 11 कितना 22, और कटेगा नहीं कटेगा, 9 4 36, 2 11 भाई कोई बात नहीं, 11 7 77, 4 2 8, आंसर देखिए तो 77/11 8 है ना, इसको पॉइंट में दिया है ना पूर्णांक में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 77/8 है। चलिए कोई बात नहीं, हर बार आपको 12वां पेज में मिलेगा, जो भी आपका निकलता है सब में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, एक घड़ी है। और आप बताइए जो घड़ी होता है वो 2 तरह का होता है, एक लंबा होता है और एक गोल होता है। यहाँ पे वृत्त बना रहे हैं, मतलब जो घड़ी है वो कैसा है, गोल आकार का है। बात समझ में आया, यहाँ हम लोग क्या वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है ना, इसका मतलब क्या है, जो आपका घड़ी है वो घड़ी गोल टाइप का है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब क्या है, ये आपका त्रिज्या होगी। क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। और अगर इधर भी नहीं करेंगे, अगर इधर करते हैं तो ये सुई का जो लंबाई है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। उसके बाद तो जो दिया है सुई की लंबाई यानी आपका क्या हो गया, त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर पहला। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन में कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में। अब एक बात बताइए, मिनट का बात किया है, किसका बात किया है, मिनट का बात किया है। कितना मिनट, 5 मिनट में। ये जो घड़ी का जो सुई है टिक 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 करके घूमता है,
घूमता है या नहीं घूमता है? अब बताइए कि यहाँ अगर मेरा 12 बज रहा है और यहाँ मेरा 1 बजे, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 7 8 9 10 11। अब इसको घुमाते हैं अगर कांटा, मेरा अभी मान लीजिए कितना बजा, 8 बज रहा है, ठीक है, कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, और 8 से 9 जाएगा, मिनट घूमना पड़ेगा, कितना मिनट घूमना पड़ेगा, 60 मिनट। अब बताइए यहाँ पे आपको कितना मिनट दिया है, 5 मिनट दिया है। इसका मतलब 60 मिनट में बना कोण कितना हो रहा है, 360 डिग्री। ये 60 मिनट जाने के लिए उसको पूरा घूमना पड़ रहा है। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। ये आपका कितना डिग्री का कोण है, पूरा वृत्त का मान 360 डिग्री। बात समझ में है? तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 360 बटे में कितना, 60। ये 0 और ये 0 कटा तो 6 6 के 36। तो 1 मिनट में कितना कोण बन रहा है, 6 डिग्री का कोण बन रहा है। आपके पास कितना मिनट है, 5 मिनट। तो लिखिए 5 मिनट में बना कोण यानी थीटा। तो कितना होगा, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बन रहा है तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 छक्के 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बात समझ में आए? कैसे निकाले तो कितना डिग्री का कोण बनाया, ये 30 डिग्री का कोण बनाया। क्लियर, समझ में आया? आपको थीटा मिल गया। अब बताइए, आपको बोला गया 5 मिनट में रचित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखिए। 5 मिनट में रचित त्रिज्याखंड का क्या क्षेत्रफल हो गया। क्या बनता है फॉर्मूला, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये भी कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब बताइए थीटा का मान कितना आया है, थीटा का मान 30 बटे में 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुना 14। ठीक है, समझ में आया? ये वाला 0 और ये वाला 0 कटा, 3 एकम 3, 3 12 36, 7 दुगुना 14, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 7 14। हो गया। आप बताइए 22 गुना 7 कितना आएगा, एक बार लिख देते हैं। तो 7 दुगुना 14, 7 दुगुना 14 और 1 15, 154 बटे में 3। क्या यही आंसर है ना, पूर्णांक पे दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो आंसर क्या है, पूर्णांक में है ना, 154 है, 154। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।